चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी। चैतन्य महल के पड़ोस में अनंत विकल्प उत्पन्न हुए और मरे। अनंत प्रकार के अनंत भाव भगवान आत्मा में से उत्पन्न होने पर भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का मलिन होना न हुआ, यही मेरा नित्य स्वरूप है। मैं नित्य शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। मैंने भूतकाल में अनंत अपराध किए हैं। अपराध का दंड होता है। भूल हो तो माफी हो, मगर मैंने भूल नहीं की, अपराध किया। भूल अनजाने में होती है, अपराध जानबूझकर। ज्ञान न हो तो भूल हो जाए, ज्ञान होने पर भी जो हो वह भूल नहीं, अपराध है। मैं अनंत ज्ञान का धनी भगवान आत्मा होने पर भी पर्याय में दोष उत्पन्न हुए, अनंत अपराध हुए। भूतकाल में अनंत अपराध हुए। इस अपराध का जिम्मेदार कोई और नहीं है। अपराध भी अनंत है और अपराध का परिणाम भी अनंत है। अनंत मिथ्यात्व, अनंत कषाय, ये अपराध है। और अनंत दुख, अनंत संसार, यह अपराध का दंड है।
अभी तो पुराने अपराध का दंड भोग रहा हूं कि फिर से नए अपराध हुए। कारागृह के बाहर अपराध करके कोई कारागृह के भीतर जाए, मगर कारागृह में ही उधम मचाए और कारागृह में ही अपराध करे, फिर तो बाहर निकलने का उपाय क्या? मैंने इस देह रूपी कारागृह में रह करके, कर्मों की हथकड़ी से बंध करके रह करके अनंत अपराध किए। और आत्मज्ञानी गुरु की करुणा से मुझे यह पुकार सुनने को मिली कि यह हथकड़ियां कैसे कट सकती है, टूट सकती है। और ये पुकार सुनकर के भी नई हथकड़ियां बनी रही। निरंतर मैं बंधता ही रहा। जो मुक्ति का मार्ग था, उस मुक्ति के मार्ग में भी मैंने स्वयं के अपराध से कंकड़ पत्थर डाले। निष्कंटक पथ पर मैंने विषकंटक पथ बनाया। चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनकर भी, केवली परमात्मा के समोसरण में जाकर भी मैं कोरा का कोरा रह गया। हे तीर्थंकर परमात्मा, हे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि मैंने सुनी है, मगर भाव से भीग करके न सुनी। कथा कहानियों की भांति मनोरंजन के लिए सुनी, मगर मनोरंजन से मनोभंजन की जो यात्रा थी, उस यात्रा का कुछ पता ही न चला। आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर के भी चित्त यहां से वहां भटकता ही रहा। बंदर की भांति इस डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, ये चित्त अगणित विषयों में भटकता रहा और उपयोग स्वरूप में स्थित न हुआ। यह उपयोग का घात है, यह महा अपराध है। ध्यान मेरा है, मगर मेरा ध्यान जग की ओर भटक रहा है। मेरी ही पर्याय पर का लक्ष्य करती है। मां घर पर भूखी है, प्यासी है, मगर समाज में समाज की सेवा करने निकला मैं, दया दान करने निकला मैं। मां की ओर ध्यान न दिया और जग की सेवा कर दया दान करने निकला मैं। यह महान निर्दयता है, यह दया नहीं। मैंने चैतन्य परमात्मा मां परमात्मा की ओर तो ध्यान किया नहीं और दया दान करके पुण्य बांधा, स्वर्ग की तैयारी की।
मां के चरणों में स्वर्ग था, वह दिखाई न दिया और किसी और स्वर्ग की कल्पना की। निज चैतन्य परमात्मा स्वयं ही सुख सुख और सुख से संपन्न है, मगर मैंने किसी स्वर्ग के सुख की कामना की। हे वितरागी परमात्मा, अनंत आनंद के भोगी आप, मगर मैं आनंद की कला न जान सका। इस अपराध का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। दूसरों के घर में जाकर दूसरे के धन और वैभव को लूट करके आनंद पाना चाहा। अपने घर में कभी गया ही नहीं। उपयोग पर द्रव्य में ही भटकता रहा। रस और वासना इतनी प्रगाढ़ थी। कोई पर पदार्थ मेरे चित्त को आकर्षित नहीं करता था। मैं स्वयं ही विषय की वासना से और मैं आकर्षित होता रहा। भूतकाल की ओर देखता हूं तो अनंत भव दिखते हैं, मगर हे वितरागी परमात्मा, भविष्य की ओर देखता हूं तो अनंत सिद्ध परमात्मा दिखते हैं। भूतकाल की ओर देखता हूं तो निगोध की अवस्था दिखती है। भविष्य की ओर देखता हूं तो सिद्ध अवस्था दिखती है, मगर मैं भूतकाल की ओर देखूं या भविष्य काल की ओर, मैं वर्तमान में त्रिकाली की ओर न देख करके अपराध कर रहा हूं। इस अपराध का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैंने मन से, वचन से और काया से अनंत पाप और पुण्य किए हैं। सिर्फ पाप ही नहीं, पाप और पुण्य किए हैं। करके ही नहीं, करा के भी, करा के ही नहीं, अनुमोदना करके भी। मन, वचन और काया, कृत कारित अनुमोदना, मन से किया, मन से कराया, मन से अनुमोदना की। वचन से किया, वचन से कराया, वचन से अनुमोदना की। काया से किया, काया से कराया, काया से अनुमोदना की। 9 प्रकार से पाप भी बांधे हैं और 9 प्रकार से पुण्य भी बांधे हैं। नौ प्रकार के पाप से मुक्त होने के लिए मैंने तरह तरह के आयोजन किए। 9 प्रकार से बंधे पाप से मुक्त होने के लिए मैंने नवकार मंत्र का जाप किया। नवकार का कारण ही यह जाना कि 9 प्रकार से पाप बांधे हैं, उससे छूटूं। मगर ये विचार ही न आया कि नवकार के जाप से पाप से तो छूट गया, मगर पुण्य के बंध का क्या होगा। नवकार का जाप करके पंच परमेष्ठी की भक्ति की
पंच परमेष्ठी की शरण में गया, मगर पंच परमेष्ठी जिसकी शरण में गए हैं, ऐसे चैतन्य परमात्मा की शरण में मैं न गया, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। पंच परमेष्ठी की शरण में जाना यह उदय का परिणाम है। चैतन्य परमात्मा की शरण में जाना यह पुरुषार्थ का परिणाम है। नौ प्रकार से पाप और 9 प्रकार से पुण्य। पहले से ही लोहे की हथकड़ी से बंधा था और एक हथकड़ी बांधी, सोने की हथकड़ी बांधी, मगर रस अनादि से पराये का था, इसलिए ये वाणी भी, ये स्वरूप भी, चैतन्य तत्व भी प्रीति करने लगा। पत्नी की रुचि तो मिट गई, पति की रुचि तो मिट गई, परिवार की रुचि तो मिट गई, मगर फिर रुचि जगी, पंच परमेष्ठी की रुचि जगी। पंच परमेष्ठी की रुचि जगी और ये मान लिया मैं धार्मिक हो गया। वह रुचि मीठी लगी, इसलिए क्योंकि अनादिकाल की मान्यता अकबंध रहती थी, जैसी कि वैसी रहती थी। अनादिकाल से पराये में ही रुचि थी, पंच परमेष्ठी की रुचि जगी तो भी पराये की रुचि। ध्यान न घटित हुआ, अंतर में डुबकी न लगाई। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव न हुआ, ऐसा अनुभव न हुआ। पंच परमेष्ठी की भक्ति की, रोज ये देखा, हाथ जोड़ा, मस्तक झुकाया, घुटने टेके, मगर ये विचार न आया कि जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूं उन्होंने हाथ जोड़े हैं या नहीं, वे मस्तक झुका रहे हैं या नहीं, उन्होंने घुटने टेके हैं या नहीं। वे तो हाथ पर हाथ धरे, पैर पर पैर धरे, नासाग्र दृष्टि है, पद्मासन मुद्रा है, वितराग अवस्था है, ध्यान की मस्ती है। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने गया, इतना भी नहीं सोचा कि जिनकी भक्ति करता हूं वे क्या कर रहे हैं। यदि हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना धर्म होता तो परमात्मा हाथ क्यों नहीं जोड़ते? वे क्या कर रहे हैं? वे अपने आत्मा के ध्यान में लीन हैं। मगर इतनी भी समझ न आई कि ध्यान में लीनता यह धर्म है, स्वरूप में लीनता यह धर्म है। छोटा सा बच्चा भी परमात्मा की प्रतिमा को देख कर के समझ जाए कि परमात्मा जगत की ओर नहीं देख रहे हैं, तो मुझे भी अपने में लीन होना चाहिए। छोटा बच्चा भी ये समझ सकता है, मगर छोटा बच्चा ये समझे उससे पहले ही माँ बाप ने दिमाग में डाल दिया कि हाथ जोड़कर भक्ति करने का नाम धर्म है, पूजा कर धर्म हो गया, मस्तक झुका तो धार्मिक हो गया,
और धार्मिक व्यक्ति इतना कठोर कैसे हो सकता है? मंदिर जाने वाला व्यक्ति, मस्तक झुकाने वाला व्यक्ति इतना कठोर कैसे हो सकता है? क्रोध की अग्नि क्यों शांत नहीं हो गई? मान की शीतलता से क्यों पीड़ित हो रहा है? माया के हथियार को अभी क्यों नहीं छोड़ा? लोभ की जंजीरों से अभी क्यों बंधा? क्योंकि धर्म प्रकट नहीं हुआ। हे वितरागी परमात्मा, इतना समझने के बाद भी यदि मैं आपसे न मिला तो मुझसे अभागा और कोई नहीं। जिन्हें न मिला उन्हें तो न मिला, मगर मुझे तो आप मिले और फिर भी मैं आपसे न मिला। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब यह विरह सहन नहीं होता। अब ये विरह की वेदना सताती है। हे परमात्मा, आपसे ये जो दूरी है, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो पाती, क्योंकि जैसा आपका परिपूर्ण स्वरूप और मेरा भी परिपूर्ण स्वरूप, आप भोगते हो अनंत आनंद को, और मैं क्यों भोगूं अनंत दुख को? अब न भटकेंगे संसार में, अब न भटकेंगे संसार में। अब इस संसार से मुक्त होते हैं, स्वरूप में सावधान होता हूं, मुनि धर्म की यात्रा की तैयारी करता हूं। सीधी तरह से मैं घर से बाहर निकल जाता हूं, वरना टेढ़ा होकर के तो घर से बाहर निकलना ही है। सीधी तरह से मैं निकल जाता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं सीधी तरह से घर से निकल जाऊं, एक ही कारण है कि उल्टा होकर के मां के गर्भ में न लटकना पड़े। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में आता हूं, और आपकी शरण में रहकर मैं अपनी शरण में आता हूं। आपकी छत्र छाया में रहकर मैं स्वयं को अनुभव करता हूं। आपकी अमृत वर्षा से मैं स्वयं की प्यास बुझाता हूं। आपकी वितराग वाणी, ये ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अब मैं स्वयं की ओर यात्रा करता हूं। यह ज्ञान की धारा में अब मैं चैतन्य सागर को देखता हूं। यह सरिता अब सागर की ओर जा रही है। यह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी सागर की ओर जा रहा है। मगर एक ही कारण है, मैं आपकी शरण में आया। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया। यही सबसे बड़ा अपराध कि मैंने स्वयं को परमात्मा न माना। पापी हूं तो परमात्मा में क्यों मानूं? माना कि मैं पापी हूं, मगर पापी मैं कौन? वस्त्र में हूं,
गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति यदि काला वस्त्र पहनकर मान ले कि मैं काला हूं, वह जैसी मुड़ता है ऐसी ही यह मुड़ता है कि परमात्मा ने पाप के कपड़े पहने हैं, पुण्य के कपड़े पहने हैं। किसी ने काले पहने तो किसी ने सफेद पहने, मगर दो में से कोई भी नग्न नहीं। चैतन्य स्वरूप दिगंबर है, वस्त्र से पार है। और यह वस्त्र सूती कपड़ा नहीं, यह वस्त्र है पर्याय का वस्त्र। यह कोई दिगंबर साधु या श्वेतंबर महाराज साहब नहीं, ये तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। पर्याय के वस्त्र से पार सभी आत्मा चैतन्य परमात्मा है। मगर ये मुझे दिखाई न दिया क्योंकि मैंने स्वयं को परमात्मा न देखा। अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मन से मैंने पाप किए, मन से कराए, मन से अनुमोदना की, मगर मन से किए गए पाप के कारण संसार परिभ्रमण नहीं है। ये जो जन्म और मरण के चक्कर काटे हैं, ये मन के कारण नहीं, क्योंकि निगोद की अवस्था में तो मन ही नहीं था। मन तो संज्ञी पंचेंद्रिय को होता है। मन के कारण यदि परिभ्रमण होता तो बिना मन का निगोद में अनंत जन्म मरण क्यों हुआ? मन की वजह से परिभ्रमण नहीं हुआ, मगर मौन न्यायक देव की अनुभूति के बिना अनंत परिभ्रमण हुआ। मन का तो ठिकाना नहीं है। मन से हुए पाप का प्रतिक्रमण हो। मन तो मेंढक की भांति है, उछलता रहता है। मगर जागृति कि मैं ये उछलते मन से मुक्ति कैसे पाऊं, मन से हुए पाप से छुटकारा हो कैसे, कैसे कैसे मैंने भाव भाए, कैसे कैसे मैंने विचार किए। वाणी तो दूसरा सुन सकता है, वर्तन तो दूसरा देख सकता है, मगर मन में उत्पन्न होते विचार न तो मेरे साथी संगियों ने सुने, न तो देखे। मन तो कालिमामय, मन तो कपटमय रहा। मन में तो इतनी कालिमा है, इतना कचरा है कि वाणी में परमात्मा का नाम लिया, मगर मन पद और प्रतिष्ठा की ओर ही था। मन कुछ और था। हाथ में पूजा की थाली थी, हाथ में पूजा की थैली थी। कोई थाली लेकर, कोई थैली लेकर। माना कि मैं दिगंबर तो थाली लेकर, माना कि मैं श्वेतांबर तो थैली लेकर पूजा करने गया।
बोलता रहा नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, मगर मन तो भटकता था दुकान में, मकान में, और ये कोई नहीं जानता था। मन इतना चंचल, हिमालय के शिखर पर चला गया, गौरी शंकर की चोटी पर चला गया, मगर मुंबई के ट्रैफिक की आवाज वहां भी सुनाई दी, क्योंकि मन नहीं छूटा, मन नहीं मरा। मन से तो पाप होता ही रहा। कहा कि मेनका मेरा मन चंचल करने आई है, मगर कोई मेनका चंचल करने नहीं आई है मन को। स्वयं के मन के भीतर की जो मेनका है वही परेशान करती है। दोष दिया दूसरे पर, मगर मन ही इतना मैला था, ये मन ही इतना मैला था। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपके पास आया और मैंने अर्पण किया। मैं मन, वचन और काया आपको अर्पण करता हूं, मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपका अपमान किया। मैंने मन की मैली चादर को आपके ऊपर उठाना चाहा। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। खुद साफ सुथरी चादर पर सोने वाला मन की मैली चादर को परमात्मा को कैसे अर्पण कर सकता है? मन न मरा, मन शांत न हुआ, तरंग उछलती ही रही। मैंने अनंत प्रकार के पाप किए, मन से ही मन से किए और दूसरे के द्वारा भी कराए। खुद ने तो सोचा, दूसरे को भी सोचने के लिए मजबूर किया। मन से ही अनुमोदना की, मन से अनुमोदना की, भला हुआ बुरा हुआ कल्पना की। पाप करने वाला अपराधी पकड़ा गया, सजा हुई, फांसी पर लटकाया गया। मन ही मन में अच्छा हुआ, अनुमोदना कर दी। न लेना था न देना था, देना तो दूर, न तो देखना था, मगर व्यर्थ में ही मैंने अपने चित्त को भटकाया और तरह तरह की अनुमोदना की। और ये सब पाप क्यों हुए? क्योंकि मैं निकम्मा बैठा था, कुछ काम नहीं था। अपने स्वरूप में लीन होता तो अवकाश कहाँ मिलता। सबसे बड़ा अपराध, मैं अपने में लीन नहीं था। हे वितरागी परमात्मा, ये चैतन्य स्वरूप में लीनता ही प्रतिक्रमण है। आत्मा में लीनता ही प्रतिक्रमण। ये मन के मेंढक से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? यही उपाय है कि मैं जहां हूं वहां मन के मेंढक नहीं है। ये उछलते मेंढक को मैं कैसे शांत करूं, इसकी फिक्र सूर्य नहीं करता, क्योंकि जहां सूर्य है वहां मेंढक नहीं है। मैं चैतन्य सूर्य हूं, मन रूपी मेंढक नहीं।
मेंढक पृथ्वी पर वास करते हैं, सूर्य में नहीं। जहां तन है वहीं पर ही मन है। चैतन्य सूर्य में न तन है न मन है। हे वितरागी परमात्मा, मैं मन से हुए पाप का, पुण्य का प्रतिक्रमण करता। अब मैं मन को अपना स्वरूप न मानूं, मैं उस मन से ही नाता तोड़ दूं जो मेरे वश में नहीं। जो बाप और बेटा, जब बेटा बाप की बात को सुनता न हो, बाप ने अखबार में खबर छपवा दी कि कोई भी व्यक्ति इसके साथ रिश्ता रखेगा, किसी भी प्रकार का व्यवहार करेगा तो खुद ही भरेगा। इस बेटे से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ये बेटा मेरे वश में नहीं, मैंने रिश्ता तोड़ दिया। मन है जो मानता नहीं है, ऐसे मन से ही रिश्ता तोड़ दिया। तोड़ भी क्या दूं, कभी जुड़ा ही नहीं तो तोड़ू क्या। सिर्फ जान लिया कि मैं चैतन्य सूर्य और ये मन मेंढक है। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा मन है ही नहीं। मन है ही नहीं। कहते हैं मन शांत हो जाता है, मन शांत नहीं हो जाता, मन रहता ही नहीं। कहते हैं कि सागर की जो तरंग थी वह शांत हो गई। तरंग शांत हो गई, इसका अर्थ यह नहीं कि शांत तरंग कहीं पड़ी है। तरंग शांत हो गई अर्थात तरंग रही ही नहीं। मन शांत हो जाता है अर्थात मन ही नहीं रहता, मन से पार हो गया, मौन हो गया। हे वितरागी परमात्मा, मैं मन से हुए पाप का ही नहीं, पाप पुण्य का प्रतिक्रमण करता हूं। भीतर में, अंदर में जो मैल है, उस मैल को मैं धोने नहीं चाहता। बहुत लंबे काल का वस्त्र, एक दिन का नहीं, अनंत अनंत काल बीत गया। ये मैली चादर को धोने के लिए क्या करूं? मैली चादर को धोने के लिए क्या करूं? अब ये मैली चादर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैली चादर को धोने के लिए अब मैं कौन सा साबुन लगाऊं? मैली चादर को धोने के लिए साबुन नहीं लगाना, ये जो मैली चादर है उसे ही उतारना है। मन सदाई मेला है और मैले मन को धोना नहीं है, मेले मन से नाता तोड़ना है कि ये मैं हूं ही नहीं। मैं मन स्वरूप नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मन चंचल है, ज्ञान अचल है। मन में आकुलता है, ज्ञान निराकुल है। मन की मृत्यु है, ज्ञान अमृत है।
मन कभी आया जब पंचेंद्रिय हुआ, ज्ञान तो तब भी था जब मैं निगोद में था। मन तब न रहेगा जब मैं सिद्ध होऊंगा, ज्ञान तो तब भी रहेगा जब मैं सिद्ध होऊंगा। मगर मैंने मन और ज्ञान का भेद न समझा, यह अपराध है। इस अपराध का अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, इस मन से अब मैं नाता तोड़ता हूं। मन के वस्त्र ही मैंने ओढ़े नहीं हैं, ऐसा अनुभव करूं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप घन है, ज्ञान स्वरूप चैतन्यमयी। ऐसा ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये घन, ऐसा ये सॉलिड, ऐसा ये घन लोहे का गोला जिसमें सुई अंदर घुस नहीं सकती, ऐसा ये ज्ञान घन भगवान आत्मा जिसमें मन चुभ ही नहीं सकता, ऐसा मैं विज्ञान घन चैतन्य 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 परमात्मा। अब मैं मन से मुक्त क्या हो, ज्ञान घन को पहचान लिया। ज्ञान घन को पहचान, मैंने मन की चाल को समझने का प्रयास किया, मगर मन की चाल से न्यारी ये ज्ञान की चाल। मन पाप से भरा है, मन पुण्य से भरा है। पाप के भाव तो छोड़ दिए, पुण्य का भाव पाया। पाप से विरक्त होकर के पुण्य करने बैठ गया। इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर के मैं सामायिक करने बैठ गया। सामायिक करने बैठा, वहां पर भी मेरा ध्यान समय पर गया, समय सार पर न गया। मन तो समय की ओर था कि अभी 42 मिनट हुई, 43 मिनट हुई, अभी सामायिक पूरा होने की तैयारी। गिनती ही करता रहा समय की, ये विचार न किया इंद्रिय विषय की वासना को भोगते समय कभी घड़ी लेकर बैठा था। जहां रुचि है वहां मैंने घड़ी एक और कर दी, और जहां रुचि नहीं वहां गिनती करते करते मैंने पुण्य बांधना चाहा। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अपने स्वरूप में अनगिनत अनंत काल के लिए लीन होता हूं। हे वितरागी परमात्मा, यह मन समय की ओर गया, समय सार का विचार ही आया। मैं पाप से
मैला, मेरा ध्यान समय पर गया। ध्यान समय पर गया। पाप का तो मैंने हिसाब न रखा, कितने पाप किए उसका हिसाब न रखा, पुण्य का हिसाब रखा। अब मैं पाप और पुण्य दोनों के हिसाब से मुक्त होता हूं। अब मैं गणित से मुक्त होता हूं। अब मैं व्यापारी न बनूंगा। अब मैं सौदा न करूंगा। अब मैं प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर यात्रा करता हूं। मैंने बहुत सामायिक किए, बहुत प्रतिक्रमण किए, बहुत उपवास किए, लगाता गया बिंदी पर बिंदी पर बिंदी, सामायिक की बिंदी, प्रतिक्रमण की बिंदी, शून्य पर शून्य, शून्य पर शून्य जोड़ता गया, मगर एक का विचार ही न आया कि आगे एक है या नहीं। चैतन्य परमात्मा के बिना ये सब व्यर्थ है, ये विचार ही न आया। एक चैतन्य 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 चैतन्य। मैंने मन से धर्म करना चाहा, वचन से धर्म करना चाहा, काया से धर्म करना चाहा, संयोगों से धर्म करना चाहा। मूल में ही भूल थी, मन की ही भूल थी। पहला घड़ा ही उल्टा था तो सभी घड़े उल्टे उल्टे रखे। हे वितरागी परमात्मा, इतना विवेक जगने के बाद भी अब मैं न भटकूंगा संसार में। ओ हे वितरागी परमात्मा, अब मैं न भटकूंगा, मैं न भटकूंगा संसार। ये जितने भी दोष है, मैं दूसरे के दोष नहीं, ये मेरे ही दोष आपके सामने व्यक्त करता हूं। मेरा किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं, ये मैं अपने बारे में ही कहता हूं। और इस भव का नहीं तो पूर्व भव में ही मैं ऐसे कृत्य कर चुका हूं। मैंने अनंत कृत्य किए, अनंत दुष्कृत्य किए, मगर ये विचार ही न आया कि मैं स्वयं कृत्य सिद्ध परमात्मा हूं, अनंत शक्तिशाली त्रिकाल सिद्ध मैं हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं मन से मुक्ति की भावना भाने की बजाय, मन से मुक्ति की भावना भाने की बजाय मुक्त स्वरूप मैं हूं ऐसा विचार करता हूं। इस विचार से ध्यान की यात्रा कर मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मन से मुक्ति, ऐसे अनंत अपराध मन से हुए।
मन इतने गंदे हैं। हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ इस शिविर के दौरान हम यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा बहुत सूक्ष्म है। मन इतने गंदे हैं, इसलिए मनः पर्यय ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों को ही मनः पर्यय ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान में ये जानने में आए कि मन इतना गंदा है, जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, जो अभी कहता है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, मगर मन में ये छुपा है कि कब तेरा विनाश हो। जब मनः पर्यय ज्ञानी मुनि को ये मन के बारे में पता चल जाए, तो वह जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान दुख का कारण नहीं बनता, क्योंकि उस प्रकार का राग द्वेष ही जहां नहीं रहा, वहां जान ले तो भी दुख नहीं होता। इसलिए ये नियम है कि लोक का जानना उसे ही होता है जिसे पूर्ण वितरागता प्रकट हुई, और दूसरे के मन का जानना उन्हें ही हो सकता है जिन्हें तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता प्रकट हुई। सारे जगत को जानने से पहले वितरागता अनिवार्य है, वरना कितना दुख होगा। इसने मेरा ये किया था, ये वो किया था, वो मेरा ये कर रहा था, वो पूर्व में ये कर रहा था। अनंत अनंत ज्ञान हो जाए और राग द्वेष न छूटे तो दुख का कारण होगा। इसलिए मनः पर्यय ज्ञान मुनि को ही होता है, भावलिंगी मुनि को ही होता है, कुछ ही मुनिराज को होता है। गणधर देव को नियम से मनः पर्यय ज्ञान होता है। मन से फिर वचन और वचन से काया। मन में हुए विकार खोटे भाव फिर वो वचन में कैसे आते हैं, मन वाणी में कैसे रूपांतरित होता है, क्या संबंध है मन का वाणी के साथ में, और क्या संबंध है वाणी का काया के साथ में। मन यहाँ हृदय के मध्य भाग में है, वचन यहाँ पर है। हम हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ते समय हम अपने हाथ को हृदय तक क्यों लाते हैं, ये छाती पर हाथ क्यों लगाते हैं, और यहाँ ओठ तक इस हाथ को लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि मन और वाणी का कनेक्शन यहाँ जुड़ता है। यहाँ मन है, यहाँ वाणी है, और ये काया है। ये तीनों की यूनिटी है, मन, वचन और ये काया। मैं तीनों की एकता से आपको नमस्कार करता हूं। उसका जो राज है, ये कनेक्शन कैसे बनता है, कैसे टूटता है, उसकी चर्चा कल सुबह के प्रतिक्रमण में वचन के संबंध में प्रतिक्रमण होगा, उसमें हम करेंगे। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
कैसे दे